डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फ्रेंड फंक्शन को एक ब्रिज के रूप में देखा। आपको अच्छे से समझ में आ भी गया। आई बटन प्रेस करके उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्चुअल फंक्शंस। मैंने कहा भी था पिछले वीडियो में कि वर्चुअल फंक्शन अगले टॉपिक को लेके आऊँगा मैं। वर्चुअल फंक्शन, फिर देखो इतने सारे फंक्शंस लगातार चलते चले जा रहे हैं। फिर हम एक और नया फंक्शन ले आए, वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल बाय वर्चुअल, मतलब एक तरह से कहोगे ना कि जो चीज एग्जिस्ट ना करे उसको हम वर्चुअल कहते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन की कुछ कहानी ऐसी है, वो क्या करता है कि एक ऐसा फंक्शन जो डिफाइन तो बेस क्लास के अंदर होता है और रीडिफाइन डिराइव्ड क्लास के अंदर होता है। बस ऐसे फंक्शन को हम क्या करते हैं, वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। फंक्शन ओवरराइडिंग में जो फंक्शन बनाते थे उनका सेम प्रोटोटाइप, सेम नेम होता था, लेकिन बेस में डिराइव्ड की क्लास के अंदर होता था। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी होता है, लेकिन इस फंक्शन में और उस फंक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होता। इसको कॉल करने का तरीका होता है बेस क्लास का पॉइंटर। मुझे डिराइव्ड का फंक्शन हो चाहे किसी भी क्लास का फंक्शन हो, लेकिन वो कॉल होता है बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू। तो बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू कैसे कॉल होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बात करते हैं वर्चुअल फंक्शन एग्जैक्टली। मैंने कहा ए फंक्शन, देखो मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। ए फंक्शन दैट इज डिफाइंड इनसाइड द बेस क्लास एंड कैन बी रीडिफाइंड इनसाइड द डिराइव्ड क्लासेस इज नोन एज वर्चुअल फंक्शन। तो एक तो इसका मतलब रेप्लिका होगा। रेप्लिका का मतलब प्रोटोटाइप और नेम बिल्कुल सेम होंगे। तो देखो वर्चुअल, अब एक और बात है, ओवरराइडिंग में तो मुझे कोई अलग से कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ा था, लेकिन इसके लिए मुझे एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, वो भी बेस क्लास के अंदर। तो वर्चुअल कीवर्ड इज प्रीसीडेड बाय द फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइंड इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है, जिसको रीडिफाइन मुझे डिराइव्ड क्लासेस में करना है, उस फंक्शन के आगे मुझे वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रोटोटाइप्स ऑफ ऑल वर्चुअल फंक्शन जो कि डिफाइंड है और रीडिफाइंड है, मतलब बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लासेस में, मस्ट बी सेम, हमेशा एक ही रहना चाहिए, आप चेंज नहीं कर सकते। अगला, वर्चुअल फंक्शंस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। वर्चुअल फंक्शंस जो है ना, वो सपोर्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को, और वो भी कौन सी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज तक जितनी पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाई थी वो सब की सब क्या थी, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हालांकि रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का वीडियो मैं अलग से दूंगा, दोनों का डिफरेंशिएशन। अभी इसमें मैं कोई भी बात नहीं करता हूं। उसके बाद मैंने कहा वर्चुअल फंक्शन can be accessed with the help of base class pointer। base class का पॉइंटर बनेगा तभी एक्सेस होगा, नहीं तो एक्सेस नहीं होगा। ये थे हमारे सारे पॉइंट्स एक जो वर्चुअल फंक्शन के बारे में थे। अब मैं एक प्रोग्राम लेके चलता हूं, उसमें आपको समझाऊंगा। तो वर्चुअल क्लास, मैंने फंक्शन बनाया, क्लास बनाई बेस क्लास, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया वर्चुअल वी फंक्शन। वी फंक्शन में मैंने लिखा है वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, और उसके आगे मैंने कीवर्ड यूज किया है वर्चुअल, तब ये फंक्शन मेरा वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। अब इसकी कितनी भी कॉपी किसी भी प्रोग्राम की, अब वो किसी भी डिराइव्ड क्लास के अंदर, डिराइव में या डिराइव की भी डिराइव में या उसी लेवल पे ढेर सारी डिराइव में कितनी भी जगह कॉपी यूज कर सकते हो। ये क्लास है मेरी डिराइव, जिसके अंदर मैंने बेस को इनहेरिट किया है, वी फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, और सेम प्रोटोटाइप है, बस वर्चुअल कीवर्ड, क्योंकि वर्चुअल कीवर्ड मुझे यहाँ नहीं लगाना, बेस क्लास में लगाना होता है। और उसके बाद इसमें मैंने लिखा है वर्चुअल फंक्शंस ऑफ द डिराइव्ड क्लास, वर्चुअल फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास। अब इधर आ जाओ, बेस बी और बेस का एक ऑब्जेक्ट बी बनाया, एक पॉइंटर बनाया मैंने बेस का ही, और एक डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। बेस क्लास का एड्रेस जब पॉइंटर के अंदर रखूंगा तो ये देखो, पॉइंटर के थ्रू जब एक्सेस करते किसी फंक्शन को तो एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, मैंने एरो ऑपरेटर यूज किया, पॉइंटर और फिर एरो ऑपरेटर, फिर वी फंक्शन। अब इस समय पे वी फंक्शन कौन सा वाला होगा, तो देखो यहां बिल्कुल साफ सी बात है, ये बेस क्लास का होगा। क्यों होगा, इसलिए क्योंकि इस समय पे पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ बेस क्लास है। ठीक है, अब आते हैं बात डिराइव्ड की। तो डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट का अगर एड्रेस मैंने पीटीआर के अंदर रखा, तो ये पीटीआर एरो वी फंक्शन लिखा तो पहले जैसी लाइन है, लेकिन इसमें जब एक्सेस होगा तो क्या होगा, ये डिराइव्ड क्लास का होगा।
ठीक है, अब मैं इसे चला के दिखाता हूं, फिर बात करेंगे। बेस क्लास का और डायरेक्ट क्लास का दोनों आ रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा चेंज करके दिखाने जा रहा हूं। वो चेंज होगा क्या, मैंने यहां जो पॉइंटर बनाया है वो बेस का ना बना के मैं डिराइव का बना देता हूं, कॉमा STR। अब अगर मैं करूं तो क्या होगा, एरर आएगी। उसने मना कर दिया। डिराइव क्लास का पॉइंटर कभी भी बेस क्लास का एड्रेस नहीं रखेगा, लेकिन बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखेगा, चाहे वो किसी भी नीचे लेवल पे क्यों ना हो। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिराइव क्लास का नहीं बल्कि पॉइंटर किसका बनाना होता है, हमें बेस क्लास का बनाना होता है। तो इस तरह से मेरा था वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उनको एक एक करके आगे एक एक वीडियो में आपको समझाता चलूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू गुड लक।